अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नईम तारिकियानी फ्रॉम द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। पहली बात, थैंक यू सो वेरी मच हमारे सारे प्रोग्राम्स पसंद करने का। इनफैक्ट जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था डिफरेंट, जो हमने रॉजर्स को डिस्कस किया, हमने लॉबलॉस को डिस्कस किया, हम लॉबलॉ थोड़ा सा आज भी डिस्कस करेंगे। सो ओवरऑल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम पसंद करने का और फीडबैक देने का। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाएं। हमारे साथ टेक्निकल एनालिसिस में इमरान भाई होते हैं, हमारे साथ पाकिस्तान का एनालिसिस असद भाई करते हैं। तो इंशाल्लाह एज वी गो फर्दर हम इसको मज़ीद जो है वो बेहतर करेंगे। लास्ट वीक हमने PSO को डिस्कस किया था पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आई हैव रिसीव्ड नंबर ऑफ कॉल्स कि अब जो है वो हम आपको बताते हैं, हमें जो है वो इन कंपनीज के बारे में बताएं। तो डेफिनेटली इफ़ यू आर विलिंग टू डू सो, प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए सो दैट वी कैन वर्क ऑन दैट एज वेल। सो आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। दिस इज आउट ऑफ इन्वेस्टिंग विद नईम कियानी। पहले हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट की अपडेट ये है कि S&P और TSX जो है वो बढ़े हैं 14.45 पॉइंट्स, और न्यूयॉर्क डॉ जोन्स जो है वो उनका एवरेज ड्रॉप आया है 244 पॉइंट्स, और 500 इंडेक्स S&P वाज डाउन बाय 32.99 पॉइंट्स। TSX की बढ़ने की वजह से एनर्जी सेक्टर इज गेटिंग वेरी बूम राइट नाउ, और इसकी वजह से जो है वो TSX ओवरऑल इंडेक्स जो है वो वहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस शो कर रहा है। न्यूयॉर्क और डाउ जोन्स जो है वो जो ज़्यादातर टेक्निकल जो टेक कंपनीज हैं, दैट्स वेयर द इम्पैक्ट कम्स इन, और जिसकी वजह से जो है वो थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे S&P नीचे देखने को मिलेगा, तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द रीज़न बिहाइंड कि टेक कंपनीज जो हैं वो थोड़ा सा जो है वो स्ट्रगल में चल रही है वहाँ पे, ड्यू टू टैरिफ, ड्यू टू देयर आर सेवरल रीजंस व्हिच आर बीन हैपनिंग राइट नाउ, बट दैट्स व्हाट इज बीन गोइंग ऑन। अच्छा जी, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं BMO, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल। इस वक्त बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल ने अपना प्रॉफिट बुक किया है। देयर नेट इनकम ऑफ 1.96 बिलियन विच वाज अप फ्रॉम 1.87 बिलियन सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। जो बिग बूस्ट इनको मिला है उसकी रीज़न ये है कि जो उनकी बोरोइंग जो है कंपनीज हैव स्टॉप्ड borrowing from other lenders and other companies as well. So अब उनकी जो borrowing cost है या borrowing जो उनका सर्कल है वो कम हो रहा है, right? तो which is why उनका जो कैश है वो ज़्यादा आ रहा है, so which is why we are seeing it here. बैंक जो है बैंक से प्रॉफिट अकाउंटेड 2.50 डायल्यूटेड शेयर, और जो डायल्यूटेड शेयर के ऊपर जो प्रॉफिट जा रहा है वो है कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर गेटिंग बेटर ऑन दैट फ्रंट बिकॉज दे आर हैविंग लॉट ऑफ न्यू कस्टमर्स गेटिंग इनटू BMO एज वेल, और जो इनका जो मेन पर्पस है बोरोइंग के कॉस्ट के ऊपर वो उनकी कम हो रही है, सो विच इज़ व्हाई वी आर सीइंग दिस चेंज हियर। हम इनका अभी स्टॉक जो है एक क्विकली रिव्यू करके देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली मार्केट सेज। इस वक्त इनका स्टॉक है 147.49। यू कैन सी द स्पाइक हियर, यहाँ पे आ गए, हाँ, यू कैन सी द स्पाइक हियर। इस वक्त ये स्पाइक गया है फ्रॉम 144 टू 147, अराउंड 3.41% इनका स्टॉक इंक्रीज हुआ है फ्रॉम इन लास्ट 5 डेज। और अगर इनकी एनालिसिस के ऊपर देखें तो डिविडेंड they give out 4.43%, PE ratio is 13.73, which is a bit high from a financial perspective, but from dividend, from banking sector, this is very good. 147 की प्राइस BMO के लिहाज से सही है क्योंकि उनका एक जो नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा है। अगर आप स्कॉशा बैंक को देखें, स्कॉशा बैंक की प्राइस थोड़ी सी कम है स्टॉक की प्राइस उसके हवाले से, लेकिन फ्रॉम BMO, their network, their lending, their the way of operation is much bigger than Scotia. This is what we are seeing right now. Coming back to our presentation, next हमारे पास जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कैनेडियन टायर। अच्छा, कैनेडियन टायर को हम टेक्निकल एनालिसिस में भी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। कैनेडियन टायर इज one of the oldest Canadian company. We all know that. We technically buy a lot of stuff from Canadian Tire, और Canadian Tire के स्टॉक को हमने काफ़ी पहले कवर भी किया हुआ है। एक और कंपनी भी है which is called HBC, Hudson's Bay Company. Hudson's Bay is more than 100 years old, और अब क्योंकि Hudson's Bay जो है वो मार्केट से आउट हो रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली, काफ़ी साल पहले उन्होंने जेलर्स को सेल आउट किया, और अब वो पहले पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी अराउंड 2004-2005, दे
मूव टू प्राइवेट कंपनी, वहाँ पे एक इन्वेस्टर्स थे यूएस के, उन्होंने उस कंपनी को पूरा एक्वायर किया, एंड नाउ दे एंड सिंस देन दे आर स्ट्रगलिंग. सो नाउ हडसन्स बे इज मूविंग आउट ऑफ द मार्केट, और उसके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, दैट्स व्हाट कैनेडियन टायर इज बाइंग इन $30 million. अब क्योंकि एक कैनेडियन कंपनी दूसरी कैनेडियन कंपनी के इंटेलेक्चुअल राइट्स बाय कर रही है, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कमिंग बिहाइंड द सीन, बी कैनेडियन बाय कैनेडियन, और उसकी वजह से कैनेडियन टायर फ्रॉम इमोशनल टच आर गेटिंग सो मच रेवेन्यू एट दिस टाइम. ऑन द अदर साइड, इन्वेस्टर्स are getting so much comfortable investing in Canadian Tire, which is why you are seeing a hike up in Canadian Tire. तो हम Canadian Tire का इस वक्त स्टॉक देखते हैं, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और इंटेलेक्चुअल राइट्स जो वो लोग ले रहे हैं, दे आर लेट्स से फॉर एग्जांपल दे आर बाइंग Zellers एज अ नेम. उनके जो स्लोगन था लोएस्ट प्राइस इज द लॉ, ये एक Zellers का स्लोगन था काफी अर्से पहले. एक और टैगलाइन थी इनकी, ऑफिशियल स्टोर ऑफ क्रिसमस, दैट्स अनदर टैगलाइन व्हिच कैनेडियन टायर इज गेटिंग. And there is another one which is called the official photographer of Canada's cutest babies. That's another tagline which Hudson's Bay has, and now Canadian Tire is getting that as well. So वो अब जब इस तरह की जो taglines जब आपके पास आप उसको acquire करना शुरू करोगे, क्योंकि these are all intellectual properties, जब इस तरह की tagline आप भी अगर अपनी कोई tagline अगर आपकी है तो आप उसको जो है वो property बना सकते हैं अपनी by just trademark it or pay to get it only available to you. So agar koi aur use karega to definitely you will charge for it and all that. So that's exactly happening here. These are all Canadian referred taglines, and which is why Canadian Tire is buying that. So stock Canadian Tire का इस वक्त हमारे पास है सामने. इस वक्त जो प्राइस है that is $172.49, और प्राइस अगर आप देखें इस वक्त हाइक अप पिछले 5 दिन से is been growing. Once from 168 it went up to 174 around, and now it's coming back to 172. हमारी एनालिसिस फ्रॉम फंडामेंटल एनालिसिस ये कहती है कि बेस्ड ऑन जो मैंने अभी सारी जो आपके पास पॉइंट्स रखे, उस पॉइंट्स के हवाले से इट्स गोना गो अप टू 175 एंड मे बी अप, बट विल डबल चेक विद इमरान भाई कि उनकी टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है, एंड वुड इट मेक सेंस फॉर कैनेडियन टायर टू गो अप और नॉट. अच्छा, कमिंग बैक टू इट, हमारी प्रेजेंटेशन पे ओके, कैनेडियन टायर के बाद हम डिस्कस करेंगे लॉब लॉस. बहुत अरसे पहले एक केस लॉब लॉस का हमने डिस्कस किया था, जिसमें लॉब लॉ को केस जो है वो हुआ था लॉब लॉस के खिलाफ, कि उन्होंने अपनी जो ब्रेड है उसकी प्राइस को फिक्स किया हुआ था, और वो केस जो है वो लॉब लॉस हार गए, और जज जो है उन्होंने अप्रूव किया है कि 500 मिलियन सेटलमेंट to Loblaws and George Weston bread price fixing case. अब उसके चलते Loblaws और George Weston जितने कस्टमर्स हैं उनको इन 500 मिलियन में से पैसे वापस करेंगे. अब उनका क्या फॉर्मूला होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ये हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, लेकिन वो अब जो है पैसे वापस होना शुरू होंगे उन कस्टमर्स को जो Loblaws से शॉपिंग करते हैं. अच्छा, Loblaws को अगर देखा जाए तो बेस्ड ऑन दिस न्यूज़, राइट, इस वक्त Loblaws की प्राइस इस वक्त है $230.86. इवन दो प्राइस इज गोइंग अप, मार्केट इज गोइंग अप, लेकिन अब क्योंकि जब इस तरह की न्यूज़ आती है तो वी यूजुअली सी के प्राइस जो है वो डाउन होना शुरू होती है, एंड प्रॉब्ली दैट्स व्हाट वी आर होपिंग कि Loblaw की प्राइस थोड़ी सी डाउन होगी. इस वक्त 230 पे चल रहा है, इट मे गो डाउन at around 220 or somewhere around it, and then it will come up, क्योंकि जब वो कस्टमर्स को अपने पैसे वापस कर देंगे तो डेफिनेटली Loblaws ने वो ट्रस्ट गेन कर लिया कस्टमर का वापस, सो इन्वेस्टर will come back to it as well. So that's exactly what we are seeing from Loblaws perspective. It's a good company to invest in. It's again a pure Canadian company as well, but the price is too high. So if you would like to invest in Loblaws, just wait for a while, क्योंकि usually इन companies की जो है वो stock split होते हैं. So when you see the stock split, then you can jump in and you can do that piece. Okay जी, coming back to our presentation, इस वक्त हमारे पास जो top active companies हैं वो हैं Suncor, which is at $49.09. फिर हमारे पास है RBC, it's at $172. एंड हम डिस्कस करेंगे एयर कनाडा को. एयर कनाडा इस वक्त चल रहा है 19.45. हमने 2 महीने पहले जब हम प्रोग्राम कर रहे थे उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि एयर कनाडा वाज एट $15. हमने कहा था कि बाय द समर
जब तो समर हिट करेगा एयर कनाडा वुड गो अप एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ. एनवीडिया कैनेडियन साइट पे $32 and Canadian Imperial Bank, which is CIBC, it's at $94.20. US में US के stocks, Nvidia is at 139, Nvidia was at 111 3 weeks back, and that's what we said that Nvidia will come up based on जो चाइना के साथ US की एक कोलैबोरेशन चल रही है, उसकी वजह से जो आपके पास जो हार्डवेयर की प्राइस अब टैरिफ लगने के बाद उस वक्त थी और अब चेंज होने वाली है. सो Nvidia will gain all the momentum and it will go up, and that's exactly what we are seeing right now. दूसरी कंपनी टेस्ला 361, it is growing as well, and Amazon $206.12 and it is growing as well. Last one Salesforce 256 टेक कंपनी है, इस वक्त -7.6 जो है डाउन में है इस वक्त, और यही हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि टेक कंपनी की वजह से जो नैस्डैक और जो दूसरी जो एक्सचेंजेस हैं वो इस वक्त सफ़र कर रही हैं, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ. अब हम चलते हैं इमरान भाई की तरफ, हम डिस्कस करेंगे कैनेडियन टायर एंड लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से. जी, तो अब हमारे साथ हैं इमरान बेग साहब, वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल एनालिस्ट आई हैव एवर एनकाउंटर्ड. अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर. अच्छा सर जी, अभी मैं प्रोग्राम में बात कर रहा था कैनेडियन टायर के हवाले से, और कैनेडियन टायर आपको पता है एक प्योरली ओन्ड कैनेडियन कंपनी है, राइट? और एक और कैनेडियन कंपनी थी, बल्कि है अभी भी, हडसन्स बे, और उसका जो है इस वक्त दे आर टेक्निकली गेटिंग आउट ऑफ द मार्केट आफ्टर 100 ऑफ ईयर्स, राइट? तो अब कैनेडियन टायर जो है वो कुछ जो उनके परपेचुअल इंटेलेक्चुअल परपेचुअलिटी वो बाय कर रहे हैं, राइट? सच एज स्लोगन, सच एज जो है वो किस तरीके से उनका नाम यूज हो रहा था, जेलर्स का नाम वो बाय कर रहे हैं. तो ये एक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है कि बी कैनेडियन बाय कैनेडियन वाला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है. तो उस केस में इन्वेस्टर्स जो है वो दे आर गेटिंग इनटू इट और उनको काफ़ी फायदा हो रहा है. तो हमारी एनालिसिस के हिसाब से बेस्ड ऑन ऑल दिस इज गोना गो अप. हम कह रहे हैं कि 175 के अराउंड जाएगा. विल सी हाउ आपकी टेक्निकल एनालिसिस क्या कहती है सर इसके बारे में? ठीक है सर, तो थैंक यू नहीं भाई, और लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड आई कैन शो यू द टेक्निकली माय चार्ट्स. सो टेक्निकली नहीं भाई, जो आपने कहा कि फंडामेंटली जो है वो ऊपर जाएगा, तो फिलहाल मार्केट जो है इस जगह पे रुकी हुई है. एज सुन एज ये 173 क्रॉस करती है, इज गोना गो एंड हिट 179 का एरिया. सो आपने जो कहा अभी कि 175 जाएगा, विच इज आई कैन सी दैट कि अगर मार्केट ये जगह ब्रेकआउट दे जाती है किसी भी न्यूज की वजह से, इज गोना हिट टू माय 179 का एरिया. अदरवाइज यहाँ से अगर रेजिस्टेंस मिलती है तो माइट बी गोना बी रिट्रेस बैक लिटिल बिट टू 168 तक, एंड देन यू कैन गो बैक. तो टेक्निकली मार्केट का मूव जो है वो अगर यहाँ से ब्रेक नहीं मिलता है तो ये ऐसे मूव बना के ऐसे जाएगी. तो आप भी इसको बुलिश ही देख रहे हैं इस मार्केट को अभी? सो फार ओके, वेरी गुड वेरी गुड. अंटिल मेजर रेजिस्टेंस पे, अगर ये मेजर रेजिस्टेंस इसको सपोर्ट बन जाती है तो फिर ये ब्रेक कर जाएगा. अगर ये रेजिस्टेंस बनती है इज गोना पुल डाउन लिटिल बिट. वेरी गुड वेरी गुड. तो एग्जैक्टली वही जो है हम देख रहे हैं फ्रॉम फंडामेंटल पर्सपेक्टिव, क्योंकि जब कंपनीज इस तरह की जो है वो प्रोजेक्ट्स जहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, सो दैट्स वेयर द वैल्यू कम्स फॉर द मनी, राइट? एंड दैट्स वेयर इन्वेस्टर लुक इनटू दैट कि हाँ यार अब कुछ जान नजर आ रही है हमें. यही हाल हमने रॉजर्स का देखा था जब हम रॉजर्स का कर रहे थे. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, क्योंकि उन्होंने कैनेडियन फ्रेंचाइज में इन्वेस्ट किया था एंड दे आर गोइंग अप. जो आपका जो टारगेट और मार्क था वो डेफिनेटली हमने सारे अचीव किए हुए, राइट? रॉजर्स के हवाले से भी. सो थैंक यू सो वेरी मच इमरान भाई, दैट वाज वेरी गुड. और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम कुछ और जो है वो टिकर के साथ हाजिर होंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम. सो दिस वाज इट फोक्स. आज हमने कैनेडियन टायर एज अ कैनेडियन कंपनी को कवर किया, हमने लॉबलॉज एज अ कैनेडियन कंपनी को कवर किया, और हमने ओवरऑल एक देखी कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है. इमरान भाई हमारे साथ थे, हमने कैनेडियन टायर को टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा. असद भाई इंशाल्लाह हमारे साथ नेक्स्ट वीक होंगे और हम पाकिस्तान स्टॉक को मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक. Till then, thank you so very much for joining the Art of Investing with Naeem Kiani. I'll see you next week. Assalamu alaikum.